अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए रेसिपी लाए हैं तोशा या शक्करपारा जिसे कहते हैं, उसकी रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 ग्राम बेकिंग सोडा, और हमने मैदा लिया है आधा किलो, और घी लिया है इसमें हमने आधा कप, और पानी डाला है 1 कप। ठीक है, ये हमने इसकी रेसिपी बनाई है। अच्छा, इसको इस तरह से करके मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। नीचे से ऊपर जिस तरह से आप हाथ की मूवमेंट देखें, नीचे से ऊपर ला के इस तरह से मिक्स करना है, इसके ऊपर डालते रहना है। ठीक है, लेयर्स में, इस जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इसको आपने गूंद के नहीं बनाना है, ये बात याद रखना है। ये की पॉइंट है, ये सीक्रेट पॉइंट है इसका। ठीक है, जिसकी वजह से ये जिस तरह से होते हैं अंदर से लेयर्ड, वैसे बनेंगे। ठीक है, इस बात को आपने नहीं भूलना है। नीचे से ऊपर की तरफ लाएं और इस तरह से करके सारे को एक दूसरे के अंदर ऊपर लपेटते रहें। लपेटना है और इसको गूंदना नहीं है। ठीक है, बस आपने इस तरह से ही मूवमेंट्स करते जाना है, और ये बहुत ही इंतहाई मज़ेदार बनेंगे। बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो और जैसे आप बाज़ारी खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है बनाने। आप देख के कहेंगे कि यार वाह, पहली दफ़ा में इतने आसानी से और इतने ज़बरदस्त हमारे ये बन गए हैं। ठीक है, ये तकरीबन आटा जो है हमारा इसका गूंद चुका है, बैटर कह लें, आटा कह लें, जो भी। तो ये गूंद चुका है। इसको बनाने के बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। और ये इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे ये करने में। ठीक है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। ये आपने ढक के रख दिया है, और इसके साथ ही अब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हमने क्या करना है, इसके इस तरह से पहले थोड़े से बड़े पेड़े बनाने। इसके थोड़े ये पेड़ा बनाया और उसको हमने लंबा कर लिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको गोल गोल करके अच्छी शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पेड़ा राउंड लिया और उसको थोड़ा थोड़ा घुमा के लंबा किया। उसके छोटे छोटे से टुकड़े तोड़ के हमने इस तरह से बना लेने हैं, राउंड बॉल्स बना लेनी है छोटी। थोड़ी छोटी बनाएंगे क्योंकि ये फूलती भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा मीठे के पसंद हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा स्मॉल साइज़ में बनाएं, छोटे साइज़ में बनाएं। अगर थोड़ा कम मीठे तो थोड़े से बड़े भी बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर की लेयर पे उसके आ जाता है शीरा, चीनी का वो आता ही है लेयर, और अंदर से जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी निकलता है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से करके छोटे छोटे राउंड बॉल्स बनाने हैं। पहले एक बड़ी बॉल लेनी है, उसको थोड़ा सा लंबा खींच के करना है, और फिर उसको छोटा छोटा सा उसके तोड़ के हमने गोल गोल बना लेने हैं। ठीक है, इंतहाई आसान है। सिर्फ आपने इसका की पॉइंट क्या है कि जिस तरह से रेसिपी आपने देखी है, आपने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करनी है, तो आपकी बिल्कुल सही बनेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। अच्छा, हमने शीरा तैयार करना है। शीरे में हमने क्या लिया है, आपने लेना है 2 कप चीनी लेनी है और 1 कप पानी लेना है। ठीक है, जितना चीनी लेंगे उसका आधा आपने पानी लेना है। ठीक है, सिर्फ ये की पॉइंट याद रखना है आपने। उसकी जितना भी मर्ज़ी शीरा बना लें, ज़्यादा बना लें, थोड़ा बना लें, लेकिन जितनी चीनी है उसका आधा आपने पानी लेना है। और सिर्फ कितना पकाना है, जब तक चीनी हल हो जाए। ठीक है, चीनी को सिर्फ आपने हल करना है, और उसके बाद 1 मिनट हल्का सा और पकाना है, दैट्स इट। उसके बाद आपने इसको बना के ठंडा होने के लिए रख देना है। ज़्यादा गाढ़ा, बहुत तारे चेक कर के मीठा शीरा नहीं बनाना, सिंपल बस मिक्स होनी चाहिए, और इसको ठंडा होने रख दें। इसके साथ ही आपने तेल गरम कर लिया, और बहुत ही धीमी आंच पे, मीडियम से भी थोड़ी कम आंच पे आपने तेल गरम किया है, और उसके अंदर आपने सारे जो हमने राउंड बॉल्स बनाई हुई थी वो डाल दी हैं, और इसको फ्राई होने देना है। धीमी आंच पे पकाना है, ये बात याद रखनी है, ताकि अंदर तक उसके हीट जाए और अंदर तक वो कच्चापन ना रहे, बिल्कुल सही फ्राई हो। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तेज़ आंच पे पकाएंगे, तो बाहर से फ़ौरन से उसका रंग आ जाएगा और अंदर तक हीट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से अंदर से कच्चा रहेगा, और वो क्रिस्प और वो वाला जायका ही नहीं आ सकेगा जो कि एक्चुअली आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आपने कब तक फ्राई करना है, जब तक लाइट गोल्डन सा ना हो जाए। जब लाइट गोल्डन हो जाएगा तो आप इसको निकाल के छलनी में रखेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से रखना है, और सारा ऑयल ताकि निचड़ जाए इसके अंदर। ठीक है, शीरा आप पहले बना के रख देंगे ताकि वो भी शीरा भी ठंडा हो जाए। और ये आपकी बॉल्स जो हैं, ये देख लें बिल्कुल हल्का सा गोल्डन हो गया है। और अब हमें इसको इस तरह पतीला लिया, उसके अंदर छलनी रखी है, और हमने कोई भी छलनी आप ले लें जो भी आपके पास हो, और उसके अंदर आपने निकाल लेनी है। ये सारे फ्राई करके निकाल लिए। अब ये जो भी होगा, अब ये सारे हमारी बॉल्स बनी हुई हैं राउंड राउंड, ये हम इसको और डाल लेंगे, और सारी इसी तरह से गोल्डन तक हमने फ्राई करनी है, और धीमी आंच पे फ्राई करनी है। ठीक है,
आटा गूंदने का तरीका जैसे बताया था बिल्कुल वैसा बनाना है, शीरा भी वैसे ही, और फ्राई भी इसी तरह धीमी आंच पे करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, जो हम फ्राई करके निकाल लिए हैं उनको भी हमने ठंडा कर लिया है, शीरा भी हमने बना के ठंडा कर लिया। अब हमने इसके ऊपर सारा शीरा डाल लिया, ठीक है। अच्छा, सारा हमने शीरा इसके ऊपर डाल लेंगे और हमने क्या करना है, उसको लपेटते रहना है। शीरे को बार बार जो नीचे आ जाएगा, ये देखिए नीचे थोड़ा शीरा आ जाएगा, शीरे और लेके इसके ऊपर डालते रहें। इसी तरह शीरा इसके ऊपर करते रहेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन कुछ घंटों के लिए, ताकि शीरा इसके ऊपर जम जाए और ये इस तरह से हो जाएंगे। ज़रूर बनाएं और बताएं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।